खुशामदीद दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। कल की वीडियो में मैंने आपको दो वेव काउंट्स दिखाए थे, एक रेड वाला और एक वाइट वाला, और ये टारगेट एरिया सेलेक्ट किया था कि यहाँ तक प्राइस को पहुँचना चाहिए। प्राइस तकरीबन वहाँ तक पहुँची है, लेकिन हमारा टारगेट एरिया हिट नहीं हुआ। उसके करीब तरीन पहुँच गया है, डायगोनल है, मे बी टारगेट मिस हो गया हो। तो हम सपोज कर लेते हैं कि ये वेव यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अब हमारे पास दो ऑप्शन हैं कि अब हमने ये देखना है कि आया कि ये वेव 5 कंप्लीट हो गई है या ये वेव 3 कंप्लीट हो गई है। इसका पुल बैक हमें बताएगा कि ये कौन सी वाली वेव है। अगर ये है रेड वाली 5 वेव्स कंप्लीट हो गई हैं डायगोनल पैटर्न की, तो हम इसका फिब लेवल लेंगे जहां से ये मूव स्टार्ट हुई थी। ये मूव स्टार्ट हुई थी फॉरेक्सकॉम पे 2583 के आसपास। तो हम वहाँ से एक फिब लेंगे और ये जहाँ तक वेव गई है, तो ये हमारे पास 2724.73 है। हम इसको भी इधर ही रखते हैं फिलहाल, इसका भी बाद में फैसला होगा वाइट वाले वेव काउंट का। फिलहाल हम रेड वेव काउंट देख रहे हैं। रेड वेव काउंट में हमें 3 स्पोर्ट्स चाहिए जोन, और इसका कलर भी हम रेड कर देते हैं ताकि ये हमें पता चले कौन सा वेव काउंट है। ये जी 1 2 3 4 और 5 हो गया। ये उसका सपोर्ट जोन है जहां पे प्राइस ने ए बी सी में आना है। ए बी सी, या प्राइस डब्ल्यू एक्स वाई में भी आ सकती है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि करेक्शन के 12 से ज़्यादा पैटर्न है। जब करेक्शन कंप्लीट हो जाती है तो पता चलता है कि वो कौन सा पैटर्न है। और अगर हमारे पास है वाइट वेव काउंट, तो वाइट वेव काउंट में हम सिर्फ 3 वेव्स को काउंट कर रहे हैं। अब ये वेव 4 का टारगेट हमने लेना है, तो ये हम वेव 3 की लेंथ लेंगे और इसको हम एंड तक ले जाएंगे, और इसको हम कर देंगे वाइट वेव काउंट। पहले इसकी स्पोर्ट्स सेट कर लें। इसकी 4 स्पोर्ट्स होंगी। ये वाइट होगा हमारा वेव काउंट, और इस तरह की सिचुएशन बनेगी। अब इसमें सबसे पहले आप लोग ये जहन में अपने बात रख लें, अच्छी तरह से याद कर लें, ये जो स्पोर्ट जोन हमने डिफाइन किए हैं, रेड वाला भी और वाइट वाला भी, ये हमने एज्यूम किया है कि ये वेव कंप्लीट हो चुकी है। हालांकि अभी तक हमारे पास कोई एविडेंस नहीं आया, लेकिन एक 15-20 पॉइंट का पुल बैक आया है 24 से 2724 से, या 25 से 2701 या 2 तक। अभी मैं इसको जूम इन करता हूं तो फिर हम इसका छोटा वेव काउंट देखते हैं। पहले आपको मैंने कल टारगेट दिया था, अब उस टारगेट के नज़दीक पहुंच चुके हैं। उसको समझ एज्यूम कर रहे हैं कि वो हिट नहीं कर सका और पहले रिवर्स हो गया। तो इसलिए हमने ये है, इसको ए बी सी भी कर दें रेड में, कि ये यहाँ से हमारा आएगा ए, ये बी और ये सी। ट्रेंड लाइन पे रखते हैं इसको, और इसका कलर भी हम रेड कर देते हैं। आप अपने चार्ट्स पे बेशक कोई और कलर रख लें जो आपको अच्छा लगे। अच्छा जी, ये अब आपको समझ में आ गई है हमारी वेव काउंट। इसकी डिग्री भी बड़ी करते हैं। ये हम एज्यूम कर रहे हैं ये रेड वाली वेव 5 कंप्लीट हो चुकी है। वेव 4 जो आएगी,
उसका और इसका एरिया तकरीबन पहला, यानी अगर वेव ए होगी या वेव 4 कंप्लीट होगी, तो ये इस जगह पे कन्फ्लुएंस है 2653, 2656, ये एरिया टू वॉच है। बहरहाल पुल बैक बताएगा कि हम कौन से वाली वेव में हैं, और ये लेबल कर दिया है आपको ताकि आप समझ सकें। अब हाँ, अब हम आते हैं कि क्या ये वेव कंप्लीट हो चुकी है। टारगेट तो मिस हुआ है दोनों का, एक का बहुत करीब जाके, यानी इसका 28 29 था और ये 25 से वापस हुई है। $4 शॉर्ट है हम। और उसके बाद जो पुल बैक है, अब उसको चूंकि हम डायगोनल में हैं, मेरे हिसाब से ये पुल बैक भी 3 वेव्स का है, ए बी सी, और अभी कंटिन्यूएशन बरकरार है। तो जितना हम ऊपर जाते जाएंगे, ये जो हमने पिछले स्पोर्ट एरियाज सेट किए हैं, ये भी ग्रेजुअली उतना ऊपर आते रहेंगे। अगर फर्ज करें कि हम इसको किसी भी तरह वेव 1 काउंट कर लें, ये अब आपको रिस्क मैनेजमेंट के तौर पे बता रहा हूँ। फिलहाल तो ये 3 वेव मूव लग रही है मुझे कि ये ए बी और ये सी, ठीक है। सपोज कर लें कि ये ए बी सी नहीं है और ये सारे का सारा वेव 1 है, तो उसके बाद हमारे पास वेव 2 आनी चाहिए, ए बी और ये सी। ठीक हो गया जी। अब ज़रूरी है कि हम उसका एक एरिया ऑफ रेजिस्टेंस डिफाइन करें, जहाँ पे वेव बी या वेव 2 आकर वापस नीचे की तरफ जाएगी। हम फिब लेंगे मैक्सिमम जहाँ पे ये वेव फिनिश हुई है, और वहाँ से यहाँ तक हम इसको ले लेंगे, और इसका एरिया ऑफ सपोर्ट होगा कम अज़ कम 50%, नहीं तो 61.8 और 78.6। तो जब तक हम इससे नीचे रहते हैं, प्राइस इसको क्रॉस नहीं कर सकती और इम्पल्सली नीचे आती है, यानी 1 2 और फिर यूं तेजी से नीचे आती है, तो हम उसको वेव सी या वेव 3 लेंगे। डिपेंड करता है कि फिर वेव 4 और 5 आती है या नहीं। ट्रेंड रिवर्सल के लिए हमें पहले 5 वेव्स डाउन आना है, फिर हमें 3 वेव्स अप आना है, और फिर वहां से नीचे जाना है। जब तक ये 5 वेव्स और ये 3 वेव्स नहीं बनती, तब तक हम जिस तरह से हायर हाइज बनाते जा रहे हैं, ट्रेंड अप है, और हम ये आहिस्ता आहिस्ता डायगोनल्स में ओवरलैपिंग आती रहेगी। लेकिन हर कुछ दिनों बाद या एक दिन बाद या कुछ घंटों बाद आपको नए हायर हाइज मिलेंगे। ये जो एरिया मैंने डिज़ाइन किया है, ये प्योरली एजम्पशन पे है, क्योंकि जो हमारे पास क्लियर चीज़ें हैं वो सिर्फ 3 वेव्स हैं, 1 2 और 3, यानी ए बी सी। इसमें हो सकता है सम 1 मिनट चार्ट पे, 5 मिनट चार्ट पे, या 15 मिनट चार्ट पे जो स्मॉल वेव्स हैं, नैनो वेव्स कह लें आप, हो सकता है कि ये पूरे का पूरा वेव 1 to 3 हो, ये छोटी सी 4 आई हो, और ये 5 हो। उसमें मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि ये पूरा का पूरा वेव 1 बन जाती है एक्सटेंडेड, क्योंकि अगर हम टारगेट लें वेव 1 to 3 का और उसको ऐड करते हैं वेव 4 में, ये वेव 1 to 3 का टारगेट है, इसको वेव 4 में ऐड करें तो ये 1 to 1 रेशो बन रही है, यानी पूरी 5 वेव्स बनती हैं अगर ये वाली वेव्स 3 हैं तो। उसका दूसरा एविडेंस ये है कि मार्केट एक दफ़ा ऊपर गई है और दूसरी दफ़ा जब नीचे आई है तो प्रीवियस लो से थोड़ा सा ज़्यादा नीचे चली गई है। तो ये एक्सपेंडेड फ्लैट में ABC हो सकता है कि ये वेव 3 वेव्स मूव अप, 3 वेव्स मूव डाउन, और अब ये 5 वेव्स मूव अप।
वो आपको 1 आवर चार्ट पे नज़र नहीं आएंगी, उसके लिए 5 मिनट 15 मिनट पे जाना पड़ेगा, लेकिन वो रिलायबल वेव्स नहीं होती। इन केस चूंकि हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारा टारगेट हिट हो चुका है, $4 या $5 शॉर्ट था ये एरिया, तो हम इसको एज्यूम कर रहे हैं कि ये वाली वेव 5 है, ये कंप्लीट हो चुकी है। तो जब ये वेव 5 कंप्लीट हो चुकी है तो फिर पुल बैक आना चाहिए। 20 से 25 23 पॉइंट का मेरा ख्याल है, $23 का पुल बैक आया है इनिशियली। अगर ये रेजिस्टेंस बरकरार रहती है और प्राइस इस एरिया से रिजेक्ट हो जाती है, याद रख लें, अगर प्राइस इस एरिया में आ चुकी है, यहाँ से कहीं से प्राइस रिजेक्ट होती है और फिर वापस नीचे जाती है, तो हम इसको वेव 1 कंसीडर करेंगे, इसको 2 करेंगे, 3 का टारगेट लेंगे। अभी हमारे पास चूंकि कंप्लीट नहीं हुई है वेव, तो हम टारगेट नहीं ले सकते। सपोज इसको भी अब हम फर्ज कर रहे हैं, ये हमारे पास ओरिजिनल अभी तक, चूंकि ये लाइव चार्ट है, मार्केट वहां तक पहुंची नहीं है, हम फर्ज कर लेते हैं कि ये हमारा वेव 1 था और वेव 2 सपोज करते हैं कि ये 16 पे गोल्डन रेशियो है, यहाँ पे रिएक्ट करती है प्राइस। तो अगर हम यहाँ पे लें 1 और 2 की रेशो, तो हमारी वेव 3 का मिनिमम टारगेट बनता है 2687 और आइडियल टारगेट बनता है 2688। इसको याद रख लें या अपने पास चार्ट पे लेबल कर लें। लेकिन ये कंडीशनल है, कंडीशन ये है कि ये माइक्रो तो हम देख ही रहे हैं, नैनो लेवल पे ये 5 वेव्स हों और यहाँ पे आके स्पोर्ट्स में ये रिजेक्ट हो और फिर इम्पल्सली नीचे आए, क्योंकि वो आप उसको वेव सी कह लें या उसको वेव 3 कह लें, दोनों सूरतों में इम्पल्सली उसको नीचे जाना चाहिए और वो भी 5 वेव्स डाउन होगी। तो बस आज आपको यही बताना था। और बाकी अगर ये प्राइस इसी तरह हायर हाइज बनाती रहती है, लेट्स से कि ये जो मैंने आपको रेजिस्टेंस यहाँ पे बनाई है ये ब्रीच हो जाती है, तो हम अपने रिवर्सल बॉक्स में एंटर हो जाएंगे। इसमें हमारे पास आइडियल टारगेट इसका मिड है, यानी 2740, और आइडियली 2750, ±$5 कर लें, 55 तक चला जाए या 45 से वापस आ जाए, ±5 है। और अगर फर्दर एक्सटेंड करता है तो भी कर सकता है, वेव 3 है, वेव 3 आपको बताया सबसे बड़ी वेव होती है, लेकिन डायगोनल्स में नॉर्मली वो 1.618 रेशो को हिट करके वापस आती है, क्योंकि वो ओवरलैपिंग करनी होती है, फिर ये इतना नीचे आएगी वेव 4 कि ये वेव 1 की टेरिटरी में जाएगी, और वेव 1 हमारे पास हमने ली हुई है 65 पे, 2665 पे। तो इसका वेव 4 का पुल बैक इतना होगा कि ज़रूरी नहीं है, हो सकता है वो 38.2 तक ही आ जाए, लेकिन ओवरलैपिंग की सूरत में, क्योंकि आप देखें, अगर आप इसको पूरा चार्ट देखें तो आपको ये ओवरलैपिंग नज़र आएगी, हर वेव पिछली वेव में ओवरलैप कर रही है। ये देखें, ये इधर है, ये इधर है, ये इधर ओवरलैप हो रहा है, ये फिर इस टेरिटरी में ओवरलैप हो रहा है, ये वाला जो लो है ये फिर वेव 1 की टेरिटरी में लो हो रहा है, तो इसीलिए ओवरलैपिंग आएगी। और बस यही आपको आज की वीडियो में बताना था, कोई चीज़ रह तो नहीं गई। इन केस ऑफ कंप्लीशन मैंने आपको रेजिस्टेंस जोन दे दिया है, इसको लेबलिंग भी कर देता हूँ आपको, एनीवे 1 2 3 4 5, ये 5 वेव्स की एक वेव ए बनेगी। याद रख लें कि जो रेड पैटर्न है उसमें हमारी 5 वेव्स का जो वेव 1 है वो कंप्लीट हो चुकी है, यानी दीज 5 वेव्स आर वेव 1। और अब हम इस जगह पर, ये जो हमारा रेड स्पॉट जोन है, यहाँ पे हम
वेव 2 का वेट कर रहे हैं और यहाँ से फिर हमने वापस ऊपर 3000 की तरफ मूव करना है। शर्त ये है कि ये जो एरिया ऑफ सपोर्ट है, ये इंटैक्ट रहे, ये ब्रीच ना हो। तो यहाँ तक आने के लिए हमें फर्दर 5 वेव्स चाहिए। वेव ए में 5 वेव्स, फिर वेव बी में 3 वेव्स और फिर वेव सी में फाइनल 5 वेव्स। ये अगर हो जाता है और हमारे पास ये सपोर्ट जोन बरकरार रहता है, तो जो लोग स्पॉट में ट्रेडिंग कर रहे हैं और उनसे ये एरिया मिस हो गया था, वो बाय नहीं कर सके, तो ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है जब ये यहाँ पुल बैक स्टार्ट होगा। अगर हो चुका है देख लेते हैं। अगर पुल बैक स्टार्ट हो चुका है तो लाजिम है कि वो इसको ब्रीच ना करे। मिनिमम टारगेट हिट हो चुका है 50%। जिस दौरान हम ये वीडियो बना रहे हैं 50% हिट हो चुका है। इसको अच्छा एक्सटेंशन वाइज भी देख लेते हैं ताकि ये भी ना रह जाए। लेट्स से कि ये वेव ए है और ये ओवर शूटिंग वेव बी है। तो मिनिमम टारगेट 1 to 1 था, 2712 वो हिट हो गया है, उससे थोड़ा सा ऊपर गया है। आइडियली 2717 है, मिनिमम 2715 है। 15 16 17 बस यही एरिया है, क्योंकि अगर ये 21 तक जाता है 2000 तो ये 78.6 से ऊपर चला जाएगा। नॉर्मली वेव 2 इतना ऊपर नहीं जाया करती। तो इसको हम हटा देते हैं, बस आप इसी पे फोकस रखें। ये 16 to 20 ये प्राइस रिवर्सल एरिया है, अगर कंडीशनल है, अगर ये सारी की सारी वेव 1 है, क्योंकि मैंने आपको बताया मुझे ये फिर 3 वेव्स लग रही हैं। डायगोनल है, हो सकता है ये भी 3 वेव्स हो, ये भी 3 वेव्स हो, आगे वेव 3 भी 3 वेव्स हो, वेव 4 भी 3 वेव्स, 5 भी 3 वेव्स। वो जब पुल बैक स्टार्ट होगा हमारे पास प्रॉपर एविडेंस आएगा। अब की बार अगर प्राइस यहाँ से नीचे जाती है इस एरिया से, तो समझ लें कि हमारी करेक्शन स्टार्ट हो चुकी है। इस एरिया को आप नोट कर लें। इसका मतलब है कि हम वेव कंप्लीट हो चुकी है, फर्दर ऊपर नहीं जा रहे। बस आज की वीडियो फिर लंबी हो गई है, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको बतानी ज़रूरी थी ताकि आप इसको इसी हिसाब से मॉनिटर करें और वॉच करें। मिलते हैं फिर मंडे को। कल कोशिश करूँगा कि मैं बीटीसी की कोई वीडियो बनाऊँ।